साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं शिखरणी नामक वृत्त के विषय में। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए साथियों, तो हम शुरू करते हैं शिखरणी नामक छंद को। जिस प्रकार से साथियों हम पढ़ चुके हैं कि छंद के जो दो भेद होते हैं, वृत्त और जाति। जाति में भी तीन भेद होते हैं, वृत्त में भी तीन भेद होते हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त। तो जो साथियों समवृत्त के जो भेद होते हैं और अन्य 26 भेद होते हैं, उन 26 भेदों में से साथियों 17वें नंबर पर जो भेद आता है उसका नाम है अत्यष्टि। अत्यष्टि के भी साथियों बहुत सारे भेद होते हैं और उन भेदों में मुख्यतः हमें शिखरणी और मंदाक्रांता जैसे प्रमुख छंद हमारे पाठ्यक्रमों में हमें मिलते हैं। तो साथियों, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम की या बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम की या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बन चुका है उसके बीएड या एमएड किसी भी संस्कृत से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए साथियों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आप शिखरणी जो वृत्त है इसको आसानी से समझ सकें। साथियों हम शुरू करते हैं। इसका लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागा शिखरणी। यानी कि शिखरणी छंद कहाँ होता है? जहाँ पर यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु इस प्रकार से जहाँ पर अक्षरों का, जहाँ पर वर्णों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है, वहां पर उस काव्य में या उस पद्य में या उस पाद में वहां पर साथियों क्या होता है? शिखरणी नामक छंद होता है। तो साथियों यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु यह जो व्यवस्था है सबसे पहले इसी लक्षण में हम इसको अन्वित करके देखते हैं, घटा करके देखते हैं। जैसे कि रसई रुद्रई छिन्ना, यहाँ पर क्या है साथियों? पहला वर्ण जो है लघु है, उसके बाद गुरु है, फिर यहाँ पर गुरु है, फिर गुरु है, फिर यहाँ पर गुरु है और फिर गुरु है। उसके बाद साथियों हम देखते हैं लघु, 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 यहाँ पर फिर गुरु वर्ण आ गया और फिर यहाँ पर गुरु वर्ण है। उसके बाद साथियों हम देखते हैं यहाँ पर लघु वर्ण है, फिर लघु, फिर लघु है, फिर गुरु है। अब साथियों हम इसको तीन तीन वर्णों का जो गण होता है उसमें बांट करके देखते हैं कि पहला गण ये हो गया, दूसरा गण हो गया, तीसरा, चौथा और पांचवा, फिर यहाँ पर लघु और गुरु। अब हम देखते हैं साथियों सबसे पहले यगण। यगण में क्या होता है साथियों? आदि वर्ण जो है वह लघु होता है, अंतिम के जो दो वर्ण है वह गुरु होते हैं। वही हम यहाँ पर देखते हैं कि आदि वर्ण जो है वह लघु है और जो दो वर्ण है वह गुरु है। उसके बाद साथियों मगण है, तो आप मगण की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप मगण को देख सकते हैं साथियों। तीनों वर्ण जो है गुरु होते हैं। उसके बाद नगण, नगण आप यहाँ पर देखिए साथियों, तीनों वर्ण जो है वह यहाँ पर लघु होते हैं। नगण के बाद सगण में अंतिम जो वर्ण है वह गुरु होता है, तो यहाँ पर भी अंतिम वर्ण गुरु है। और उसके बाद भगण, भगण में आदि वर्ण गुरु होता है, मध्य का और अंतिम वाला जो वर्ण है वह लघु होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आदि वर्ण जो है यहाँ पर गुरु है और मध्य का और अंतिम वर्ण जो है लघु है। उसके बाद फिर लघु वर्ण और फिर गुरु वर्ण। तो यह व्यवस्था जो है साथियों शिखरणी छंद में होती है। अब यहाँ पर जब हम शिखरणी छंद को जब इसका गायन करते हैं तो हमें यति कहाँ पर लेनी है, कहाँ पर रुकना है, तो वह भी इन्होंने यहाँ पर हमें लक्षण में बताया है। जैसे कि रसई रुद्रई छिन्ना। रसई, सबसे पहले रस कितने होते हैं? हमारे षड रस हमारे प्रसिद्ध है साथियों। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें छठवें यानी कि छठवें वर्ण पर हमें यति लेना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर रुद्र यानी कि एकादश रुद्र प्रसिद्ध हैं, तो हमें एकादशवें वर्ण पर यानी कि 6 और 11 इस प्रकार से टोटल 17 वर्ण इसमें होते हैं। तो साथियों पहली यति हमारी छठवें वर्ण पर होगी और दूसरी यति हमारी 11वें वर्ण पर होगी। जिस प्रकार से मैं कुछ कोशिश करता हूँ गाने की, आप ध्यान से देखिए और सुनिए। रसई रुद्रई छिन्ना, यह पहले यति हुई साथियों। फिर यमन, यमन सबलागा शिखरिणी, इस प्रकार से साथियों इसका गान होता है। और जो अन्य संगीत वाले छात्र इनकी संगीत में रुचि होती है बहुत सुंदर इसको गाते हैं और गा सकते हैं। साथियों यह तो हमारी यति की विषय हुई। अब इसका उदाहरण देखते हैं
कि उदाहरण साथियों इसका प्रसिद्ध उदाहरण है हमारा यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। यह जो इसका साथी उदाहरण है यह एक नीति श्लोक है जो कि संस्कृत विद्यार्थी बहुत इसको पढ़ते हैं और सुनते हैं। साथियों इसका जो यहाँ पर लक्षण है वह हम घटा के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लघु वर्ण है, फिर यहाँ पर गुरु है, फिर यहाँ पर साथियों गुरु है, फिर यहाँ पर गुरु है और फिर यहाँ पर गुरु है, फिर यहाँ पर गुरु वर्ण है। उसके बाद साथियों हम देखते हैं यहाँ पर लघु लघु लघु, फिर यहाँ पर लघु और फिर लघु, फिर साथियों यहाँ पर गुरु वर्ण है, फिर गुरु वर्ण है, फिर यहाँ पर लघु है, फिर लघु है, फिर लघु है और फिर यहाँ पर साथियों गुरु वर्ण है। तो यह स्थिति साथियों जहाँ पर हमें देखने को मिलती है किसी भी काव्य में, किसी भी छंद में, वहां पर क्या होता है साथियों शिखरणी नामक वृत्त होता है। यही स्थिति साथियों इस पद्य में है, यही इसमें और यही इसमें, यही इसमें, यानी कि यगण मगण नगण सगण और यमन यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु, यही स्थिति साथियों जहाँ पर चारों पादों में होती है वहां पर शिखरणी नामक वृत्त होता है। चाहे आप परीक्षा में इसका लक्षण याद ना रखें तो आप केवल यह याद रख सकते हैं कि 17 वर्ण जहां पर आते हैं वहां पर शिखरणी नामक वृत्त होता है। और भी साथियों आपको थोड़ा बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे कि अंत में यहाँ पर लघु और गुरु, और भी एक छंद आता है जिसका नाम है मंदाक्रांता। इसलिए हमें साथियों शिखरणी की यह विशेष बात है कि अंत में लघु और गुरु वर्ण होंगे, यह आपको ध्यान रखना होगा। साथियों आप अपनी कॉपी में लिख करके अवश्य देखिए, पहले इसका लक्षण लिखिए और फिर जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लघु और गुरु करके इसको बांटा है, लघु और गुरु चिन्ह लगा करके समझाया है, उसी प्रकार से आप लघु और गुरु उसको समझिए, कहाँ पर कौन सा वर्ण लघु है, कौन सा वर्ण गुरु है। और कोई सा भी उदाहरण ले लीजिए साथियों, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, हमें काव्य में और अन्य अन्य जगह देखने को मिलते हैं। इसलिए साथियों इसको आप करके देखेंगे। आशा करता हूं साथियों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथियों कोई भी समस्या आती तो मुझे आप कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद साथियों।